8 अंक का। इसको बहुत ध्यान से आप इसको हल करिए, ये समाकलन करना है, ठीक है। यहाँ का अंडर रूट के अंदर cot x प्लस अंडर रूट के अंदर tan x दिया है, dx का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। देखिए ये यहाँ पास समाकलन ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट tan x, ये इस टाइप में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और इसको आप कैसे हल करेंगे, देखिए मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, अंडर रूट tan x कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन, देखिए अंडर रूट tan x कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास यहाँ tan x और प्लस यहाँ 1 बचेगा, इतना, ठीक। अब इसके लिए ये बच्चे बोलते हैं कि ये कैसे आ गया है, ठीक। तो मैं यहाँ पास रफ कार दिखाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको जहाँ ये अंडर रूट cot लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, ये ऐसे, किसका वैल्यू है, अंडर रूट cot का। इसके स्थान पर मैंने इसको रख लिया, ठीक। तो कुछ ऐसे दिखने लगा, देखिए 1 बटा अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan, इस तरह, ठीक। अब ऐसे कॉमन लिया तो ये चीज बन गया, ठीक। अब यहाँ पास इसको हम, देखो मैंने रफ कार दिखा दिया, आपको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। अब यहाँ पास क्या करते हैं, पुनः इसको हम एक बार लिख लेते हैं और इसको हम cot के फॉर्म में ये बना दिए, ये देख लो, इतना बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी कर दोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पास नहीं है, या यहाँ इतना रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना अंडर रूट tan x बराबर t मान लेते हैं। स्क्वायर हटाओगे, सॉरी अंडर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, या दोनों पक्षों में वर्क कर दो, ठीक। अब इतने को जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, अवकलन, अवकलन करो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर x dx और यहाँ हो जाएगा 2t, यहाँ dt हो जाएगा। अब देखो, अब ये कहोगे कि सर जी इसका तो मान यहाँ पास दिया ही नहीं तो कैसे कर रहे हैं, नहीं दिया तो इसका एक उपाय है। देखिए उपाय क्या है, यहाँ dx बराबर 2t, यहाँ dt कर लीजिएगा और इसके नीचे आप लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या होती है, देखिए ये 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक। जहां ये चीज है वहां इसको रख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ dx
ये 2t यहाँ dt अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, ये ऐसे। अब यहाँ पास देखिए इसके वैल्यू पता हो गया, अब यहाँ पास आप रखा सकते हो। देखिए यहाँ समाकलन अंडर रूट, मैं एक बार उतार देता हूँ इसको, ये tan x, देखो कॉन्सेप्ट समझना है, लेंदी ना होने से कॉन्सेप्ट एक बार समझ में, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन होगा आप बहुत आसान से हल कर लेंगे। यहाँ पास काट, जो आपको यहाँ पास देखिए dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2t, यहाँ dt, अभी मैं दिखा देता हूँ, लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास tan स्क्वायर x, ठीक। अच्छा अब इसके वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू देखो t दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ देखो हम t रख देंगे, t स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पास हमको जो ये चीज है इस तरह बना लेना इसको, क्योंकि हमारे पास जो चीज की वैल्यू दी है यहाँ पास रखिए, यहाँ पास हम रखेंगे समाकलन t, और यहाँ 1 बटा tan था, तो यहाँ पास हम देख लीजिए, मैं इसको पुनः एक बार देखो 2t और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ भी t कर देना, ठीक। तो ये हमारा समाकलन ये t हो गया, और यहाँ 1 अपान टी और ये प्लस 1, देख लीजिए, ठीक है, इतना हमारा। अब यहाँ देखिए ये 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। एक बार पीछे में मोड़ देता हूँ, देखिए यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ tan है, देखिए tan x है, वहाँ टी स्क्वायर लिख लेना है, ठीक। देखिए कहाँ tan था, ये देखिए, ये देखो tan है ना यहाँ, तो यहाँ टी स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ dt। अब देखो ये वाला t यहाँ इंटू करा दीजिए, ये दो बाहर कर दीजिएगा, तो यहाँ पास ये हम दो बाहर कर लिए, ये देखो t हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ t पहले था, देख लीजिए, ताकि यहाँ पास हमको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ tan, सिर्फ tan केवल टी स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या था, यहाँ से पहले से tan स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी घात लग जाएगी, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ पास क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी ये घात। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर और यहाँ dt। चलिए बहुत आसान हो गया। अब देखिए यहाँ 2, यहाँ टी स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस टी की पावर 4, और ये हमारे पास 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये dt हो गया, इतना, ठीक। अब यहाँ पास इसमें, इस वाले टर्म में, इसमें लिखना है टी स्क्वायर से अंश व हर में भाग देने पर, भाग देने पर, देखो भाग दे देंगे, ये 2 लिखा रहेगा, तो यहाँ टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यहाँ 1 अपान टी स्क्वायर
और यहाँ भाग दोगे तो 2 घात बचेगी। ये इस तरह हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये कट जाएगा और यहाँ हमारे पास जो लिखा है 1 + 1/t², यहाँ dt, ठीक। चलिए, इतनी बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर। चलिए, यहाँ ये आपका 1/, ये t² ऐसे लिख लीजिए, ये इतना, यहाँ 1/t² और ये dt। अब यहाँ देखो, ये चीज को पाना है तो इसको हम क्या बना लेंगे, देखो यहाँ t² + 1/t² को कैसे लिख सकते हैं, t + 1/t, यहाँ इतने का होल स्क्वायर कर दें और यहाँ +2 जोड़ दें, ठीक। तो कौन सा पार्ट के स्थान पर, इतने के स्थान पर t² + 1/t² को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज हमको चाहिए। तो ये चीज हम यहाँ 2, ये 1/, यहाँ t - 1/t² और यहाँ +2 और ये 1 + 1/t²। अब देखो, इतने की वैल्यू हम मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ लेट कर लो, माना t 1/t बराबर p मान लीजिए। ध्यान देना, इतने को हम p माने, इसका अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसी घात माइनस हो जाएगी। किस तरह, थोड़ा सा और एक बार एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ t के पावर -1। अब देखो इसको क्या करोगे, अवकलन, अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये घात पहले यहाँ प्लस हो जाएगी और इसमें एक घात घटा दोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। ये कोष्टक ऐसे लगाकर यहाँ dt और ये dp। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/t², ये हमारा dt, ये dp। देखो मिल गया, ये पार्ट मिल गया, देखो कितना आसान। अब हम यहाँ पास एक, अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, p², क्योंकि इतने की वैल्यू हमने p मान लिया, ये स्क्वायर ये लगा दिया, यहाँ पास 2 और ये हमारा इसका क्या है, dp, इतना। अब इसका हमारे पास सूत्र होता है, देखिए कैसे, 1/a² + x², यहाँ dx, इसका सूत्र होता है 1/a tan 1 x + c, ये सूत्र होता है। तो उसी सूत्र पर इसको हमको ब्रेक करना है। देखो हम यहाँ अंडर रूट लगा है तो इसको हम क्या बना दें, 1/p², यहाँ √2 को होल स्क्वायर कर दें, यहाँ dp कर दें। अब इसको आप तोड़ दीजिए, जब तोड़ेंगे तो देखो ये 2 पहले से था, इसको करेंगे तो यहाँ a के स्थान पर है तो ये 1/√2 बचेगा, यहाँ tan 1 ये p हो जाएगा, p/√2 और यहाँ +c। अब बारी बारी ध्यान देना, p की वैल्यू क्या थी, t - 1/t, देख लेना, ये देखो यही था यहाँ, तो इसके स्थान पर, p के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ देखिए 2/√2
यहाँ tan इनवर्स t माइनस 1/t, ठीक, और इसके पूरे के बटा √2, यहाँ प्लस c, इसमें एलसीएम ले लोगे और इसका परमेकरण देखिए क्या होता है। इसका परमेकरण यानी 2/√2 को हम √2 लिखेंगे, ठीक है। ये देखो ऐसे लिखा गया, 2 परमेकरण कर दोगे ये ऐसे, तो इससे जो गुणा करोगे यहाँ 2√2/2, 2 कैंसिल, 2 आ गया, ये देखिए ऐसे, ठीक। तो यहाँ पास √2 हो गया, यहाँ tan इनवर्स ये हो जाएगा t², यहाँ 1 और अपान यहाँ t√2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, आपने t की वैल्यू क्या माना था, देखिए देखिए t की वैल्यू आपने √tan x है और t² की वैल्यू tan x है, ये चीज को ध्यान देना। देखिए हम लिख देते हैं tan x का वैल्यू t² और √tan की वैल्यू √tan के t, तो यहाँ पास रख दो, आपका सलूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पास जहाँ देखो t² है वहाँ tan रख दो जी, tan x माइनस 1 और अपान जहाँ t है वहाँ इसको रख देना, ये √2 कर यहाँ √tan x, ये प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। धन्यवाद।